हेलो दोस्तों, देख सकते हैं अनुपमा शादी के बाद सभी घर को समेट रही होती है और सब जगह पर रख रही होती है। यहाँ की जिसका भी सामान है सब एक जगह कर रही है और यहाँ फूल बिखेरने में तो मज़ा आता है। सच में समेटना हो काम तो सच में नानी याद आ जाती है। वही अनुपमा यहाँ बातें करते करते अपने कामों को कर रही थी तो देखिए यहाँ आ जाता है अनुज। अनुज को देखकर अनुपमा एकदम ये हो जाती है कि और पूछती है आप गए नहीं अभी तक। तो अनुज बोलता है मैं जा ही नहीं पाया, मैं कैसे जाऊं। और यहाँ पर जो चलते हैं रोमांटिक पल जो आप देखकर सच में अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ जो गाने बज रहे थे एक दूसरे को देख रहे थे, देख के भी नहीं देख रही थी अनुपमा और अनुज को इस तरह से देखकर सच में मज़ा आ जाता है कि दो प्यार करने वाले चाह के भी कब मिले ना मिले। ऐसा पल सच में भगवान किसी को ना दे कि इतना प्यार करके भी दूरी इतनी बनी हुई है। यहाँ अनुज उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि अब क्यों हम दूर हैं, क्यों नहीं पास है। अनुपमा यहाँ कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से हाथ छुड़ा कर वो चली जाती है। यहाँ अनुज की आंखों में आंसू आ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, ना उसको रोकने का अधिकार है ना कुछ करने का अधिकार है, वो कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ अनुपमा आके भी वो किचन में आ जाती है और रोने लगती है। वो भी क्या ही करे, वो भी मजबूर है अपने जगह पर। यहाँ अनुज बैठ के झूले में अपना मिठाई पे मिठाई खा रहा है। और यहाँ आदिया सोच रही है कि कल पॉप से बोलना होगा जाने के लिए, शादी वादी सब ख़त्म हो गया तो बात तो करनी ही होगी। उसका अपना थॉट्स चल रहा होता है। और यहाँ पर पहली रात है डिम्पी और तपीस की, जो दोनों एक ऐसे सिचुएशन में शादी हुआ और एक ऐसे सिचुएशन में है। यहाँ डिम्पी बोलती है कि मैंने घर में कुछ सजावट नहीं की क्योंकि बच्चे 10 क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ इस बात को समझता है तपीस और बोलता है अब मेरा भी एक घर हो गया, एक कबर्ड में मेरा भी एक सेल्फ रहेगा, तुम्हारा ज़िंदगी में मेरा भी एक जगह है। ये सो बोलकर अपने दूसरे प्यार करे तभी दरवाज़ा खटखटा कर आ जाता है। अंश बोलता आप लोग दरवाज़ा क्यों लॉक किए थे, क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। यहाँ पर तपीस बोलता है कि मैं तो यहाँ हम लोग सरप्राइज़ तुम्हारे लिए प्लान कर रहे थे। तो क्या है सरप्राइज़, क्या है सरप्राइज़। फिर उसके बाद दोनों बाप बेटा मिलकर अच्छे से खेला था। ये देखकर डिम्पी खुश होती है और तपीस को थैंक यू बोलती है इतनी बात को समझने के लिए और ये सब करने के लिए। और वो लोग सो जाते हैं। सोकर सुबह जब डिम्पी उठती है तो उसको उठने में लेट हो जाता है और देखती है कि इसका बेटा अंश को तपीस अच्छे से तैयार वार करके रख दिया। जो सच में सपना किसी का अगर सच हो जाए तो देख के सच में आँख में आंसू आ जाए कि जैसा सोचा और वैसा जीवन साथी अगर मिल जाए तो। और यहाँ तक सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता नई दुल्हन की तरह कि मेरा पहली रसोई। यहाँ पर काव्या बोलती तुम दुल्हन थोड़ी हो, बहू थोड़ी हो। यहाँ पर जैसे ही बाबूजी बोलते अरे तुम घर के दामाद होते, यहाँ तपीस बोलता है कि प्लीज़ आप घर का दामाद आज के बाद बोलिएगा नहीं, मैं घर का बेटा हूँ और बेटा ही समझिएगा। और यहाँ बैठ कर भाई बहन तो सुअर पाखी का अपना ही कि नाखुश तो ये तो होना ही इन लोगों को। यहाँ अनुपमा खाना खाकर बहुत खुश होती है और तपीस की तारीफ करती है। तब तक आ जाता है वहाँ बनराज ये सब देखकर चुपचाप वहाँ खड़ा होता है। और यहाँ डिम्पी पापा बोल के बुलाती है लेकिन बनराज नहीं सुनता है। और यहाँ पर जब बोलता है अंश को चलो स्कूल छोड़ देता हूँ बच्चे, यहाँ अंश बोलता नहीं दादू आज मैं अपने पापा के साथ जाऊँगा। ये सुनकर तो थोड़ा ख़राब बनराज को लगा होगा लेकिन वो फिर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ दोनों आदिया और अनुज बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ता ख़त्म होने के बाद आदिया बोलती है पॉप सब शादी ख़त्म हो गई है, शादी भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, अब हम लोग चले। अब यहाँ मेरे को यूँ से याद आ रहा, अपना घर याद आ रहा है। और श्रुति वहाँ अकेले, आप और श्रुति में क्या बात हुई मैं नहीं जानती हूँ लेकिन आप लोग की शादी टूटने की वजह अनुपमा जोशी है, बस इतना जानती हूँ। तब यहाँ अनुज रोके उसके पहले तब बोलती है आदिया के पॉप्स मेरे दिल में जो है बोलने दीजिए, मैं जानती हूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन श्रुति की जगह कोई किसी को मैं दे नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर सभी की शादी के बाद जो रिचुअल होता है सबकी विदाई करना, तो वही सबकी विदाई हो रही है। डब्बे लेना देना, मिठाई लेना देना चल रहा है। वही अब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तब तक आ जाता है अनुज और आदिया और अनुज बोलता है हमारे डब्बे किधर है। तो यहाँ अनुपमा अनुज दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और बाबूजी भी आप देख कर फिर बोलते हैं अपने में कि अरे हम लोगों को भी एक डब्बा यादगार में रख लेना चाहिए, पता नहीं हम लोग अब कब आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं हाँ रख लेना, क्योंकि बाबूजी भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ अनुज अनुपमा की तरफ देख रहा होता है और बाग उसको बोलती है दे दो अनुज को डब्बा। तब तक आ जाती है आदिया बीच में और डब्बा अनुपमा के हाथ से वही लेती है। और ये इस बिहेवियर को देखकर अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती, जानती है कि उसकी बेटी उससे नाराज़ है।
और अनुज भी देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तो यहाँ एंट्री होती है अनुपमा के जज जो होते हैं मास्टर शेफ के, और उनको देखकर सभी अचानक से देखते हैं तो सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्यों है। अनुपमा को वो जब ट्रॉफ़ी लेकर वहाँ से गए थे तो अनुपमा को वो चीज़ याद आ जाती है। तब वहाँ पूछती, सर आप यहाँ कैसे, आपका एड्रेस कैसे थे? आपका एड्रेस मिलना आसान था, यहाँ आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, बिना आप कुछ सोचे समझे और जांच कुछ किए ही हम लोग ने फैसला ले लिया था, आपकी ट्रॉफ़ी आपके हाथ से ले ली थी, लेकिन अभी वही आदर और सम्मान के साथ मैं वो ट्रॉफ़ी आपको देना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी वहाँ खुश हो जाते हैं। यशदीप भी रहते हैं, बेबी रहती, सब खुश हो जाते हैं कि अनुपमा तो सुन के भी लगता है उसको कि सपना देख रही हो लेती है, लेकिन बस ये देखकर वो बहुत खुश होती है। और वहाँ उसको ट्रॉफ़ी देने के लिए जज आए हुए रहते हैं। और यहाँ भाई बहन तोसू और पाखी भाई, ऐसे बच्चे तो भगवान दूर बचाए। और यह उसके हाथ में जब ट्रॉफ़ी आ जाती है तो तभी आता है बनराज, और बनराज का भी जलन भाई अपने बेटा और बेटी की तरह ही होगी, और साथ में आदिया कभी कुछ कम नहीं है। लेकिन यहाँ किससे क्या फ़र्क पड़ता है, अनुपमा को जो ट्रॉफ़ी और सम्मान खो गया था वो मिलता है, और सभी मिलकर जो खुश हैं वो नाच रहे होते हैं खुशी से। और यहाँ दीप बोलते चलो अब सब कुछ, एक और न्यूज़ आ गया जो मिथ जो अफवाह हेल्थ डिपार्टमेंट से फैलाई थी, अब वो भी क्लियर हो गया। स्पाइस एंड चटनी अब खुल जाएगा। तो यहाँ पर तपीस मजाक करते हैं, देखिए मेरा पहला कदम कितना शुभ है। तब तक यशदीप बोलते हैं कि चलिए अनुपमा जी अब तो आप भी आइएगा ना स्पाइस एंड चटनी में। तो यहाँ अनुपमा बोलती है सर ये ट्रॉफ़ी अपने साथ लेकर जाइए और इसको वसी फ्रेम करके वहीं रख दीजिएगा। तो यहाँ पर बोलता है यशदीप आप तो आएंगी ना अनुपमा जी। तो यहाँ अनुपमा बहुत बड़ा धमाका कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी। ये सुनकर आदिया बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन अनुपमा के चाहने वाले सब ये हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेबी और यशदीप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं। तो यहाँ अनुपमा बोलती सर मैं वहाँ अपना कुछ करने आई थी अमेरिका में, मेरा हो गया, मैं आने वाली थी दोबारा अपने आप को साबित करने के लिए, सही साबित करने, जो कि यहीं से हो गया। तो मैं अब अमेरिका नहीं आऊँगी। सुनकर अनुज को भी ख़राब लग रहा है, क्योंकि अमेरिका अब वो अनुपमा नहीं जाएगी तो अनुज अब वो अमेरिका में रहेगा कैसे। यहाँ अनुपमा बोलती है नहीं सर अब हो गया, जो अब यहाँ रहकर यहाँ की जो औरतें चाह के भी कुछ नहीं कर पाती उनके लिए मैं मदद करना चाहती हूँ। यहाँ तो आदिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो बहुत खुश है कि अनुपमा जोशी नहीं आ रही है अमेरिका, जो चाहती थी वो उसको पूरा हो रहा है। यहाँ अनुज बोलता है ये जो चीज़ काम करना चाहती हूँ तो वहाँ से भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि नहीं, जितना मुझे मन था USA में अपना करने का कर लिया, अब नमस्ते अमेरिका से प्रणाम अमेरिका में कहना चाहती हूँ। और आज का वीडियो बस इतना ही।